हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। आज हम इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। ये सीरीज़ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल होगी। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पॉलिटी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों का एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं इस सीरीज़ को एक अलग लेवल पर ले जाने की कोशिश करूँगा, जिससे पॉलिटी की आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाए। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें, ताकि मैं आपको इस तरह की यूज़फुल वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँ। चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज़। तो चलिए अपनी एमसीक्यू सीरीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल द अल्टीमेट पावर लाइज इन द हैंड ऑफ। ठीक है, प्रीएम्बल के अनुसार जो सर्वोच्च शक्ति है वो किसके हाथ में है। फर्स्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट, सेकंड ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, थर्ड ऑप्शन है पार्लियामेंट और फोर्थ ऑप्शन है पीपल। तो जो हमारा प्रीएम्बल है वो स्टार्ट होता है वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, हम भारत के लोग, इसलिए जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है फोर्थ, पीपल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा सेकंड, वो है पावर टू अमेंड द लॉ रिलेटेड टू इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप जो लॉ है उसको अमेंड या संशोधित करने की जो पावर है वो किसके पास है। फर्स्ट ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, सेकंड ऑप्शन है प्रेसिडेंट, थर्ड ऑप्शन है पार्लियामेंट, फोर्थ ऑप्शन है लोकसभा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास ही इंडियन सिटीजनशिप एक्ट को बनाने और उसको संशोधित करने की पावर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वह है कि विच बॉडी इज़ कंसिडर्ड द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट की गार्डियन कौन सी बॉडी है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है पार्लियामेंट, सेकंड ऑप्शन है जुडिशरी, थर्ड ऑप्शन है प्रेसिडेंट और फोर्थ ऑप्शन है पार्लियामेंट और जुडिशरी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है जुडिशरी। ठीक है, और ये है आर्टिकल 32 में। ठीक है, और आर्टिकल 226 में। ठीक है, आर्टिकल 32 जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी है और आर्टिकल 226 में आपकी हाई कोर्ट को ये पावर दी गई है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है करंट सीजीआई ऑफ इंडिया। इंडिया के करंट चीफ जस्टिस कौन है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है DY चंद्रचूड़, सेकंड ऑप्शन है अजय रस्तोगी, थर्ड ऑप्शन है जस्टिस UU ललित, फोर्थ ऑप्शन है शरद अरविंद बोबडे। ठीक है, तो हमारे जो करंट CGI हैं 2023 में अभी वो है DY चंद्रचूड़। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल, ठीक है, प्रोटेक्ट फोर्स लेबर एंड चिल्ड्रन वर्किंग। ठीक है, कौन सा आर्टिकल जो है वो चाइल्ड वर्किंग और फोर्स लेबर को प्रतिबंधित करता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल 15, सेकंड ऑप्शन है आर्टिकल 19, थर्ड ऑप्शन है आर्टिकल 21, फोर्थ ऑप्शन है आर्टिकल 24। ठीक है, तो जो आर्टिकल 15 है वो धर्म, जाति, लिंग, ठीक है, या जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव किए जाते हैं उनको प्रतिबंधित करता है। आर्टिकल 19 जो है आपका वो आपको 6 तरह की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, 6 फ्रीडम्स देता है। और आर्टिकल 21 जो है वो है राइट टू लाइफ। ठीक है, और आर्टिकल 24 जो है वो है फोर्स लेबर एंड चाइल्ड वर्किंग के ऊपर प्रतिबंध। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो है आर्टिकल 24। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा अंडर विच आर्टिकल, ठीक है, अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू टेक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। किस आर्टिकल के अंडर प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल 72, सेकंड ऑप्शन है आर्टिकल 120, थर्ड ऑप्शन है आर्टिकल 143, फोर्थ ऑप्शन है आर्टिकल 171। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 जो है वो प्रेसिडेंट को क्षमादान की शक्ति देता है, पार्डन की पावर देता है। ठीक है, किसी को भी क्षमादान देने की शक्ति जो है वो आर्टिकल 72 में है प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आर्टिकल 143। ठीक है, आर्टिकल 143 जो है वो प्रेसिडेंट को किसी भी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेने की पावर देता है। पर ये जो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस होती है ये फोर्सेबल नहीं होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वाज इलेक्टेड एज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि परमानेंट चेयरमैन
ऑफ संविधान सभा की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। परमानेंट चेयरमैन कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बी आर अम्बेडकर, सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन 3 राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है। और जो ये आपके सच्चिदानंद सिन्हा हैं, ये आपके टेम्परेरी चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो 9th क्वेश्चन है हमारा वो है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन मंडल कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है। जब मंडल कमीशन बना था उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है राजीव गांधी, सेकंड ऑप्शन है इंदिरा गांधी, थर्ड ऑप्शन है वीपी सिंह, फोर्थ ऑप्शन है मोरारजी देसाई, ठीक है। तो ये जो मंडल कमीशन है ये ओबीसी से रिलेटेड है और ये 1979 में बना था, ठीक है। और इस टाइम जनता दल की सरकार थी और उनके जो लीडर थे वो थे वीपी सिंह। तो उस समय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मंडल कमीशन के समय वो वीपी सिंह थे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और लास्ट क्वेश्चन जो है वो है विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल डिफाइन द मनी बिल, ठीक है। कौन सा आर्टिकल जो है वो धन विधेयक या मनी बिल को डिफाइन करता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल 113, सेकंड ऑप्शन है आर्टिकल 121, थर्ड ऑप्शन है आर्टिकल 112 और फोर्थ ऑप्शन है आर्टिकल 110। तो इसका जो आंसर है वो है आर्टिकल 110, ठीक है। आर्टिकल 110 वो धन विधेयक या मनी बिल को डिफाइन करता है और जो आर्टिकल 112 है वो आपका बजट को डिफाइन करता है, बजट जो आपका आता है उसको डिफाइन करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।